बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद गुलाम जाफिर शाह रियाजी के अगले लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर 5वां चैप्टर जो है वो लाजमी आप अपलोड करें। मुझे इस बात का एहसास है कि वाकई जिसको जो मसला होता है वो लाजमी उसका हल हो जाना चाहिए। मैं बहुत जल्द 5वें चैप्टर की एक्सरसाइज भी तरतीब से अपलोड करूँगा। ये जो तरतीब से लेक्चर आ रहे हैं ये इसी तरतीब से आएंगे, लेकिन चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए हैं तो मैं 5वां चैप्टर भी बहुत जल्द इंशाअल्लाह इसी वीक में मैं उसकी पहली एक्सरसाइज भी उधर से एक लेक्चर अपलोड करूँगा और इस तरतीब से भी लेक्चर अपलोड करते रहेंगे। रियाजी जिसकी आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, रियाजी क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर है 1.2। क्लास 9 रियाजी के अगले लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में कालम के बारे में पढ़ा। कालम क्या होता है, कालम का मर्तबा क्या होता है, कालम और कतार के बारे में आपको बताया। इस 1.2 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम आपको क्लियर करवाएंगे। जब ये डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगी तो हमारे लिए एक्सरसाइज 1.2 करना कोई मसला भी नहीं है। पहली डेफिनेशंस है कतारी कालम, ऐसा कालम जिसमें एक कतार हो। ये आपको मिसाल देते हैं, ए बराबर 1 2 3। मैंने पिछली दफ़ा भी आपको बताया था, चाहे इसमें मैं जितने अरकान भी लिखूं मेरी कतार एक है। ये जो उफ़की सिमत में अरकान लिखे गए हैं ये एक कतार में है, 1 2 3। तो इसमें कतार एक है और ये मिसाल है कतारी कालम की। इसी तरीके से अगर आप इसको लिखते हैं 1 और 2 तो ये भी कतारी कालम है क्योंकि इसमें सिर्फ एक कतार है। दूसरे लफ्ज़ों में आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि जिसका मर्तबा 1/1, 1/2, 1/3 हो तो वो भी कतारी कालम होता है। और कतारी कालम का मर्तबा हमेशा ऐसा ही होता है 1/1, 1/2, इसी तरीके से 1/3। तो ये हो गया कतारी कालम। इसकी अगली डेफिनेशन है कालमी कालम। कालमी कालम एक ऐसा कालम जिसमें सिर्फ एक कालम हो उसको कालमी कालम कहते हैं। जिस तरह पिछले हमने पढ़ा है कि एक कतार, इसमें एक कालम। इससे पहले लेक्चर में हमने बताया था अरकान को जब अमूदी तरतीब से लिखते हैं तो वो होता है कालम, और ये एक कालम है। चाहे इसमें अरकान 3 हैं लेकिन इसका कालम एक है। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप लिख सकते हैं ये 3/1। जिस तरह हमने कतार के बारे में आपको बताया था कि उसका मर्तबा हमेशा 1/1, 1/2, 1/3, इसी तरीके से कालम में आपने ख्याल करना है कि इसका मर्तबा 1/1, 2/1, 3/1। वहाँ पे 1 पहले था, यहाँ पे 1 बाद में आएगा। इसी तरीके से 2/1 ये मर्तबा होगा तो उसका कालमी कालम होगा। कालमी कालम का हमेशा इसी तरह मर्तबा चलेगा। तो ये हो गया कालमी कालम की मिसाल। अगली दो डेफिनेशंस हैं मुस्ततीली कालम और मुरब्बी कालम। ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। मुस्ततीली कालम वो कालम होता है जिसमें कालमों और कतारों की तादाद बराबर ना हो। मुस्ततीली कालम वो कालम होता है जिसमें कालमों और कतारों की तादाद बराबर ना हो, जबकि मुरब्बी कालम वो कालम होता है जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो। ऐसा कोई भी कालम जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो। ये मिसाल है ए बराबर 1 2 3 4 5 6। अब ये देखें, इसमें ये पहली कतार, ये दूसरी कतार, ये पहला कालम, दूसरा और तीसरा, ये पहली कतार, ये दूसरी कतार, ये पहला कालम, ये दूसरा और ये तीसरा।
यानी इसमें 2 कतारें और 3 कॉलम हैं, तो इसका मर्तबा भी बराबर नहीं है। इसका मर्तबा है 2/3। मुरब्बी कॉलम ऐसा कॉलम जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर, इनमें तादाद बराबर होती है, इसमें तादाद बराबर होती है, जैसा कि D बराबर है 1 2 3 4। अब इसमें ये पहली कतार, ये दूसरी कतार, ये पहला कॉलम और ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। यानी ये एक ऐसा कॉलम है जिसमें 2 कतारें और 2 कॉलम हैं। और याद रहे कि मुरब्बी कॉलम में हर मरतबा 1/1, 2/2, 3/3 इस तरह का होगा। यानी कतारें और कॉलमों दोनों बराबर होंगे, यानी कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद हमेशा बराबर होगी। ये है सिफरी कॉलम, जैसा कि नाम से है सिफरी, इसमें सारे अरकान सिफर। ऐसा कॉलम जिसमें तमाम अरकान सिफर हों वो सिफरी कॉलम कहलाता है। ये सारे ए बराबर है 0 0 0 0 और ये बराबर है 0। ट्रांसपोज कॉलम, कतारों को कॉलमों में बदल देने से जो नया कॉलम हासिल होता है उसको ट्रांसपोज कहते हैं। जिसकी ये मिसाल मैंने आपको दी है, ए बराबर है 1 2 3 2 1 0। अब जब ए का ट्रांसपोज लेंगे आप, ए का ट्रांसपोज, ये ए के ऊपर मैंने टी लिखा है, यानी ए का ट्रांसपोज। ये पहली कतार के रुकन है, इसको पहला कॉलम बना देना है, यानी इसको अब कॉलम की शक्ल में लिखना है। पहली कतार को कॉलम पहला बना देना है, ये 1 2 और 3। इसी तरीके से दूसरी कतार को दूसरे कॉलम की शक्ल में लिखना है, 2 1 0। कतारों को कॉलम बदल देने से जो नया कॉलम हासिल हुआ है उसको आप ट्रांसपोज कहते हैं। अगली तारीफ है मनफी कॉलम। कोई भी कॉलम आपको दिया जाए, दिए हुए कॉलम के हर रुकन को जब मनफी अंदराज में बदल देने से जो कॉलम हासिल होता है उसको मनफी कॉलम कहते हैं। जो भी आपको कॉलम दिया गया उसके हर रुकन की आपने अलामा चेंज करनी है। अगर जमा है तो नफ़ी लगाना है, नफ़ी है तो जमा लगाना है। जैसा कि ये मैंने आपको एक मिसाल दी है, b बराबर 1 0 2 2 नफ़ी 1 नफ़ी 3। अब जब इसका आप मनफी कॉलम निकालेंगे, ये हो जाएगा नफ़ी का 1, अलामत मैंने चेंज कर दी है। जब अलामत नहीं होती तो जमा की अलामत होती है। ये नफ़ी का 1, 0 के साथ कोई अलामत इस्तेमाल नहीं होती। 0 के साथ चाहे जमा हो चाहे नफ़ी हो, 0 के साथ कोई अलामत आप इस्तेमाल नहीं करते। ये चूँकि जमा का 2 है, ये नफ़ी का 2 हो गया। ये 2 जमा का है, ये नफ़ी का हो गया। ये नफ़ी का 1 पहले मौजूद है, इसको जमा का 1 बनाना है और जमा का 1 बनाते हुए आपने अलामत नहीं लगानी। आपको पहले ही पता है कि जब अलामत नहीं होती तो हम जमा की अलामत तसव्वुर करते हैं। ये भी नफ़ी का 3 है, ये जमा का 3 है। ये जो नया कॉलम आपका हासिल हुआ है इसको आप मनफी कॉलम कहते हैं। ये आपने अलामत साथ लगानी, बी नफ़ी बी को जब आप लगाएंगे तो अलामतें चेंज कर। अगली डेफिनेशन है सिमेट्रिक कॉलम। एक ऐसा मुरब्बी कॉलम, ए कोई भी कॉलम हो, मुरब्बी कॉलम कोई भी, ये ए है कोई भी हो सकता है, जिसका ट्रांसपोज ए टी के बराबर हो। यानी कि जो इबारत ए की आपको दी गई है, जब उसको ट्रांसपोज में बदलने से, यानी कतारों को कॉलमों में बदल देने से जो नया कॉलम भी हो उनकी तरतीब में फ़र्क ना हो। जैसा कि ये मैंने आपको एक मिसाल दी, जब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ये पहली कतार, इसका पहला कॉलम, ये दूसरी कतार को हमने दूसरा कॉलम बनाना है, 2 नफ़ी 1 और 4। ये तीसरी कतार को हमने तीसरा कॉलम बनाना है, 3 4 0। आप ज़रा गौर करें, जब मैंने इन कतारों को कॉलमों में बदला तो भी तरतीब का कोई फ़र्क नहीं है। इसका पहला रुकन 1, इसका भी 1, इसकी पहली कतार का दूसरा रुकन 2, इसका भी 2, इसकी पहली कतार का तीसरा रुकन 3, इसका भी 3। इसी तरीके से 2 नफ़ी 1 4 3 4 0। बस साबित हुआ कि ए टी बराबर है ए के, तो इसका मतलब है इसको आप कहते हैं सिमेट्रिक कॉलम। जब कतारों को कॉलमों में बदलने से भी उनकी तरतीब में कोई फ़र्क नहीं आता तो वो सिमेट्रिक कॉलम कहलाता है।
स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम एक ऐसा मुरब्बी कॉलम जिसमें ए का ट्रांसपोज बराबर है नफी ए के। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया वो था सिमेट्रिक कॉलम, उसमें ए का ट्रांसपोज बराबर था ए के, लेकिन इसमें ए का ट्रांसपोज जब लेंगे तो फिर उस ए का ट्रांसपोज का जवाब इसके नफी ए के बराबर हो। हम पहले एक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ये ए का ट्रांसपोज, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, यानी पहली कतार पहला कॉलम ये 0 2 3, ये पहली कतार को मैंने पहला कॉलम बना दिया, ये दूसरी कतार को नफी 2 0 1, ये दूसरी कतार को मैंने दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी कतार को मैंने तीसरा कॉलम बनाना है, नफी 3 नफी 1 और 0। ये मैंने इसका ट्रांसपोज पहले ए का ट्रांसपोज लिया, इस पहली कतार को पहला कॉलम बनाया, दूसरी कतार को दूसरा कॉलम बनाया, तीसरी कतार को तीसरा कॉलम बनाया। अब हम इसका मनफी लेते हैं। जब इस कॉलम का मनफी कॉलम बनाएंगे उसका जवाब और ये जवाब आपस में बराबर हैं तो फिर ये कॉलम स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज इसके मनफी ए के बराबर हो जाएगा। मनफी ए में हमने पहले पढ़ा है कि उसकी अलामतें चेंज करनी है, सिफर की कोई अलामत चेंज नहीं होगी। ये नफी का 2, ये नफी का 3, ये चूंकि पहले नफी लगा हुआ इसलिए ये 2 हो जाएगा, ये सिफर, ये मनफी 1, ये 3, ये 1 और सिफर। अब जरा आप गौर करें, ये ए का ट्रांसपोज इसके मनफी ए के बराबर है इन दोनों का जवाब, तो लिहाजा ये कॉलम स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज लिया और फिर इसका नफी ए लिया तो इन दोनों का जवाब आपस में बराबर है, लिहाजा ये कॉलम एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। अगली डेफिनेशन है वत्री कॉलम। वत्री कॉलम एक ऐसा मुरब्बी कॉलम, ये लाजमी ज़हन में रखना है कि मुरब्बी कॉलम इसमें लाजमी लिखना है। इससे पहले भी जो तारीफ़ें हमने पढ़ाई हैं उसमें मुरब्बी कॉलम लफ्ज़ था, यानी मर्तबे एक जैसे हों। एक ऐसा मुरब्बी कॉलम जिसमें वतर के अरकान में से कम अज़ कम एक रुकन गैर सिफर हो और वतरी अरकान के अलावा बाकी तमाम अरकान सिफर हो। यानी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वतर के अरकान होते कौन से हैं। ये वतरी अरकान है, ये वतर है जिसको आप ये ऐसे क्रॉस करते हैं, ये वाले इस पे जो अरकान लिखे हुए हैं ये वतरी हैं। इसमें आप देखें 1 और 3 ये गैर सिफर है और बाकी सारे सिफर हैं। चाहे इसमें ये 1 भी सिफर होता तो ये 3 जो है ये गैर सिफर था। यानी इस वतर के अरकान में एक ऐसा रुकन होना चाहिए जो सिफर ना हो। जिस तरह ये नीचे वाली मिसाल में आपने देखा कि इसमें 1 और 4 ये गैर सिफर है, बाकी सारे सिफर हैं। वतरी कॉलम की तारीफ ही यही है कि वतर के अरकान में कम अज़ कम एक रुकन ऐसा हो जो गैर सिफर हो, यानी सिफर ना हो और बाकी सारे अरकान सिफर हो, उसको वतरी कॉलम कहते हैं। अगली दो डेफिनेशन है स्केलर कॉलम। ये स्केलर कॉलम ऐसा वतरी कॉलम जिसमें वतर के तमाम अरकान यकसा और गैर सिफर हो, यानी उनका इंदराज एक जैसा भी हो और सिफर भी ना हो। जैसा कि ये मैंने आपको मिसाल दी है, आपको पहले भी मैंने बताया कि वतर कौन सा होता है। ये वाले अरकान वतर के होते हैं, ये जो कोने से उस कोने तक होते हैं, ये 2 2 और 2। ये वतरी कॉलम में इन अरकान का इंदराज गैर सिफर भी हो और एक जैसा भी हो। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, बाकी अरकान सिफर हो। इसी तरीके से ये है वहदानी या ज़रबी ज़ाती कॉलम, एक ऐसा वतरी कॉलम जो स्केलर कॉलम भी हो, यानी कि इंदराज एक जैसा भी हो। स्केलर कॉलम से मुराद है कि वतर के अरकान का इंदराज एक जैसा भी और गैर सिफर भी हो। और दूसरा, लेकिन हर वतरी रुकन एक पर मुश्तमिल हो। इस स्केलर कॉलम के मैंने इसलिए दोनों तारीफें इकट्ठी लिख दी हैं क्योंकि स्केलर कॉलम में यहाँ 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, लेकिन वहदानी या ज़रबी ज़ाती कॉलम में यहाँ वतर के अरकान में एक के अलावा और रुकन नहीं लिख सकते। a बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारी डेफिनेशन है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। आपकी 1.2 एक्सरसाइज में जो पहला सवाल है उसमें वही डेफिनेशन है जो आपको क्लियर करवा दी गई। आपने वही बतानी है कि ये डेफिनेशन कौन कौन सी हैं। मसलन आपको ये कुछ कॉलम दिए गए, आपने उनमें से बताना है कि ये कौन से कॉलम है, आपने उनमें से मुंतखब करना है। ये शिनाख्त करनी है वहदानी कॉलम की, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है
कि वहदानी कालब वो होता है जिसमें 72 के अरकान का इंदराज एक हो। तो आपने इसमें से तलाश करना है, तो देखें ज़रा गौर करें डी पे, तो डी जो है उसमें 72 के अरकान का इंदराज एक है, तो लिहाजा ये हो गया वहदानी कालब। उसके बाद है कतारी कालब। तो कतारी कालब का मैंने आपको बताया था कि ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कतार हो। तो आप ज़रा इस पर गौर करें, तो जो बी है उसमें सिर्फ एक कतार है, 2 3 4 लिखा हुआ है, तो ये बी जो है ये कतारी कालब हो गया। अगला है जी कालमी कालब। कालमी कालब में मैंने आपको बताया था कि ऐसा कालब जो एक कालम पर मुश्तमिल हो। इस पे अगर आप गौर करें तो सी बराबर जो लिखा हुआ है 4 0 8, तो सी में एक कालम लिखा हुआ है, ये सी बराबर है ऐसा लिखा हुआ है 4 0 8, तो ये कालमी कालब हो गया। इसी तरीके से अगला है जी आपने सिफरी कालब। तो सिफरी कालब तो बहुत ही आसान है कि जिसमें तमाम अरकान का इंदराज सिफर हो। तो इस पे अगर आप गौर करें तो ई जो है ई बराबर है सिफर के, तो उसमें अरकान का जो रुकन है वो सिर्फ एक है और वो भी सिफर है, लिहाजा ये वो हो गया सिफरी कालब। इसके बाद एफ जो है एक एफ रहता है, वो भी हमारा एफ जो है वो कालमी कालब है। ये पहला सवाल आपका क्लियर हो गया। दूसरे सवाल में आपने वही जो पीछे डेफिनेशंस है उन्हीं को देखते हुए जो आपने याद की हुई हैं, जो हमने आपको मिसालों से समझाया है, उन्हीं डेफिनेशंस को समझते हुए आपने ये बताना है मुरब्बी कालब, मुस्ततीली कालब, कतारी कालब, कालमी कालब, वहदानी और सिफरी कालब। तो मुरब्बी कालब का मैंने आपको बताया हुआ है कि कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो। मुस्ततीली कालब का मैंने आपको बता दिया है कि कतारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो, और बाकी ये कतारी कालब और कालमी कालब, वहदानी और सिफरी कालब आपने इसमें से चेक करने हैं और ख़ुद आपने इसको देखना है कि वो डेफिनेशन आपकी क्लियर है, तो आप आसानी से इधर से ये बता सकते हैं कि कौन सा मुरब्बी कालब है, कौन सा मुस्ततीली कालब है, कौन सा सिफरी कालब है, कौन सा वहदानी कालब है। तीसरे सवाल में आपने बताना है वतरी कालब, स्केलर कालब और वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब। वतरी कालब एक ऐसा मुरब्बी कालब जिसमें 72 के अरकान का इंदराज में कम अज़ कम एक रुकन जो सिफर ना हो, यानी गैर सिफर हो। तीनों भी हो सकते हैं, यानी 72 के अरकान तीनों भी गैर सिफर हो तो ठीक है, लेकिन कम अज़ कम एक रुकन ऐसा ज़रूर हो जो गैर सिफर हो। तो आप इसमें से उम्मीद है कि ज़रूर देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा है जो वतरी कालब है। स्केलर कालब एक ऐसा वतरी कालब जिसमें 72 के अरकान का इंदराज यकसा हो, एक जैसा हो, बाकी अरकान सिफर हो, लेकिन 72 के अरकान अगर पहला 2 है तो 72 का दूसरा रुकन 2 और इसी तरह तीसरा भी 2 होना चाहिए। जैसा कि आपने पहले पढ़ा हुआ है, आप आसानी से इधर से बता सकते हैं। वहदानी कालब जैसा कि आपको पहले बताया हुआ है कि 72 के अरकान का इंदराज में रुकन एक हो, सारे उसमें 72 के अरकान के इंदराज में एक लिखा हुआ हो, तो वो वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब। चौथा सवाल है मनफी कालब। मैंने एक्सरसाइज पूरी करवानी है क्योंकि बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। चौथे सवाल में आपने मनफी कालब मालूम करना है, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मनफी कालब में आपने अरकान की अलामतें बदल देनी है। ये आपको चौथे सवाल में मैंने सवाल लिया है, बी बराबर है 3 नफी 1 2 और 1, यानी मनफी बी मालूम करना है। जब मनफी बी मालूम करना है तो ये नफी का 3 हो जाएगा, ये पहले नफी है इसके साथ एक जमा का हो जाएगा, ये नफी का 2 हो जाएगा, ये नफी का 1 हो जाएगा, ये होगा मनफी कालब। चौथे सवाल में आपने तमाम सवालों के इसी तरह अलामतें बदल देनी है, जो निया कालब हासिल होगा वो आपका मनफी कालब हो। सवाल नंबर 5, इसमें ट्रांसपोज मालूम करना है। इसमें मैं आपको एक सवाल हल कर देता हूँ, उम्मीद है बाकी सारे सवाल आप आसानी से हल कर लेंगे। ट्रांसपोज हम इसमें से कोई जुज़ एक ले लेते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है। इसमें मैं आपको एक्सरसाइज में से एक सवाल जो है 5वें सवाल की एक जुज़ आपको हल कर देता हूँ, उम्मीद है आप बाकी जुज़ आसानी के साथ हल कर सकेंगे। ये मैंने लिखी है डी बराबर है 2 3 0 5। इस डी का ट्रांसपोज मालूम करना है। ट्रांसपोज में ये पहली कतार, इसको आप पहले कॉलम में लिखना है, यानी इसको लिखा हुआ है इन अरकान को कतार की सूरत में, आप इनको लिखना है कॉलम की सूरत में। ये दूसरी कतार, ये बन जाएगा दूसरा कॉलम। इसी तरीके से ये हो गया डी का ट्रांसपोज। उम्मीद है बाकी चीज़ें आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं।
इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, इसकी एक जुज़ मैं आपको कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है 1, यानी आपको कॉलम ए दिया गया है, आपने पहले उसका ट्रांसपोज लेना है, फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, तो वो बराबर होना चाहिए 1। ये रकम मैंने लिखी है ए बराबर है 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज लेना है पहले, ए का ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो मैंने आपको पहले बताया ट्रांसपोज में पहली किताब पहला कॉलम, ये हो गया पहला कॉलम, दूसरी किताब इसका बन गया दूसरा कॉलम, इसकी दूसरी किताब वो अरकान अब आ गए इसके दूसरे कॉलम। अब इस ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेना, यानी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब चूंकि ये पहली किताब, ये फिर पहला कॉलम बन जाएगा, ये दूसरी किताब, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब मैंने निकाला 1 2 0 1, तो वो बराबर हुआ ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर होता है। इसी तरीके से अगली जो है आप बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वो भी बी के बराबर होगा। ये हमारा था आज का लेक्चर। आपको ये लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।